मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुंच जाए। प्रश्नावली 5.7 में प्रश्न संख्या 1 है, सत्य के लिए T और असत्य के लिए F लिखना है। तो पहला कथन है, आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। आपने आयत देखा था, आप अपने कॉपी का पेज भी देख सकते हैं जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ। खुद ये जो वाइट पेपर है यह अपने आप में एक आयताकार पेज है ये। तो प्रत्येक कोने पे आपको 90 अंश का कोण मिलेगा। तो आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। तो इसके आगे आप क्या लिखेंगे, यह सत्य कथन है तो इसके आगे लिख देंगे हाँ सही है, T फॉर ट्रू। फिर उसके बाद आयत की सम्मुख भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। यह भी आपने पढ़ा कि आयत की आमने सामने की भुजाओं की लंबाई बराबर होती है, तो यह भी सत्य कथन है। वर्ग के विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं। देखो वर्ग आपके सामने है, विकर्ण एक दूसरे पर लंब भी होते हैं और समद्विभाजन भी करते हैं, तो यह भी सत्य है। समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं, तभी उसका नाम हम समचतुर्भुज कहते हैं। हाँ सही कथन है, समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर लंबाई की होती है। समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं। ये आपके सामने समांतर चतुर्भुज है दूसरे नंबर का, तो इसकी सभी भुजाएं बराबर लंबाइयों की हों ऐसा आवश्यक नहीं होता है। तो आप लिखेंगे इसमें कि यह आवश्यक नहीं है कि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं। तो उस आधार पर इसको आप कहेंगे ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है, F फॉर फॉल्स। समलंब की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। अब देखो यहाँ पर जो कथन है कि समलंब की सम्मुख भुजाएं, तो सम्मुख भुजाएं का मतलब दोनों के लिए कह रहा है। इसको इसके समांतर होना चाहिए, इसको इसके समांतर होना चाहिए, ऐसा हम कह रहे हैं आवश्यक नहीं है। सम्मुख भुजाओं का एक युग्म, अगर यह इसके समांतर हो गया तब भी यह समलंब है। अगर यह इसके समांतर नहीं होती, ये भुजा इसके समांतर होती, तब ये समलंब हो जाता। तो दोनों सम्मुख भुजाओं का युग्म समांतर हो ऐसा आवश्यक नहीं है समलंब के लिए। तो लिखा है समलंब की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, तो आवश्यक नहीं है ये, तो ये क्या हो गया, फॉल्स, सत्य नहीं है। हो सकती हैं लेकिन समलंब की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, जरूरी नहीं है, केवल एक युग्म सम्मुख भुजाओं का समांतर होता है। कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए प्रश्न संख्या 2 है 5.7 प्रश्नावली में। विभिन्न प्रकार के चतुर्भुजों को हमें समझना है कि हम किसी एक चतुर्भुज को दूसरे और किस नाम से जान सकते हैं। जैसे सबसे पहला भाग है, वर्ग को एक विशेष प्रकार का आयत समझा जा सकता है। अब हम यहाँ पर वर्ग और आयत के बारे में समझेंगे। देखो ये एक चतुर्भुज है, किस प्रकार का है आप समझ पा रहे होंगे। ये दूसरा चतुर्भुज है, तो इसमें ये वर्ग है और ये आयत है। इसमें सभी भुजाएं बराबर हैं इसलिए ये वर्ग है, और प्रत्येक कोण 90 अंश भी है। इसमें सम्मुख भुजाएं बराबर हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश है। तो देखिए यह एक आयत क्यों है, क्योंकि इसकी भी तो सम्मुख भुजाएं बराबर हो जाएंगी। अगर ये 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, तो आयत के गुण इसमें हैं, क्योंकि इसकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर हैं और प्रत्येक कोण भी 90 अंश है। और आयत में होना यही चाहिए कि सम्मुख भुजाएं बराबर हों और प्रत्येक कोण 90 अंश का हो, वैसा वर्ग में भी हो रहा है। इसलिए हम कहेंगे कि वर्ग में सभी भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए वर्ग की सम्मुख भुजाएं भी बराबर और प्रत्येक कोण समकोण होने से हम इसे विशेष प्रकार का आयत समझ सकते हैं। अब बी भाग है, आयत को एक विशेष प्रकार का समांतर चतुर्भुज समझा जा सकता है। यह एक आयत है, आयत को हम विशेष प्रकार का समांतर चतुर्भुज, यह एक समांतर चतुर्भुज है। देखो सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर होने चाहिए। तो सम्मुख भुजाएं देखो ग्रीन से सम्मुख भुजाएं हैं, यहाँ काली से, एक जोड़ा ग्रीन से एक जोड़ा काली से। तो आयत में भी आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, इसलिए हम आयत को एक विशेष प्रकार का समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं। समांतर चतुर्भुज में प्रत्येक कोण कितने अंश का होगा ये नहीं पता, लेकिन आयत में प्रत्येक कोण कितने अंश का होगा हमें पता है, 90 अंश का। इसलिए एक विशेष प्रकार का समांतर चतुर्भुज हो गया जिस समांतर चतुर्भुज में प्रत्येक कोण भी 90 अंश का है। तो हम लिखेंगे आयत में सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर होने के साथ प्रत्येक कोण 90 अंश है, अतः इसे विशेष प्रकार का समांतर चतुर्भुज कहा जा सकता है। अब भाग सी है, वर्ग को एक विशेष प्रकार का समचतुर्भुज समझा जा सकता है। अब बात करनी है वर्ग और
समचतुर्भुज की। तो यह आकृति आप समझ पा रहे होंगे क्या है, क्या यह वर्ग है? नहीं, इसमें 4 की 4 भुजाएं बराबर हैं तो इसलिए समचतुर्भुज है और यह एक वर्ग है। तो वर्ग को एक विशेष प्रकार का समचतुर्भुज कैसे समझा जा सकता है? देखो, समचतुर्भुज में क्या होना चाहिए? सभी भुजाएं बराबर होनी चाहिए, और वर्ग में सभी भुजाएं बराबर होने के साथ प्रत्येक कोण भी 90 अंश का होता है, प्रत्येक कोण भी बराबर हो जाता है। तो अतः हम क्या कह सकते हैं कि वर्ग एक विशेष प्रकार का समचतुर्भुज है, इसलिए क्योंकि वर्ग जो है समचतुर्भुज है उसमें प्रत्येक कोण भी 90 अंश है, जबकि समचतुर्भुज में हमें कोण के बारे में जानकारी नहीं है। तो सी भाग लिखेंगे हम, वर्ग में सभी भुजाएं समान भी होती हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश भी होता है, अतः यह विशेष प्रकार का समचतुर्भुज हो गया। सभी भुजाएं समान होने से ये समचतुर्भुज हो गया वर्ग। डी है वर्ग आयत। वर्ग आयत, ये आयत है, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज। अब आप देख लो इन सभी फिगर्स को, सभी में कितने रेखाखंडों से मिलकर बनी हुई बंद आकृतियां आपको दिख रही हैं? 4 रेखाखंडों से मिलकर बनी हुई बंद आकृतियां। इसलिए हम इन सभी को क्या कहेंगे? चतुर्भुज कहेंगे, क्योंकि चतुर्भुज किसे कहते हैं? 4 रेखाखंडों से मिलकर बनी हुई बंद आकृतियों को चतुर्भुज कहते हैं। इसीलिए वर्ग आयत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज प्रत्येक क्या है? एक चतुर्भुज है। तो वर्ग आयत समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज में प्रत्येक चतुर्भुज भी है, क्योंकि प्रत्येक 4 रेखाखंडों से मिलकर बनी बंद आकृति होता है। अब वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है। अब देखो, वर्ग और समांतर चतुर्भुज, ये आपके सामने वर्ग है और ये है समांतर चतुर्भुज। अब वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है कैसे? अब देखो, वर्ग में क्या होता है? सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण सभी भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश होता है, जबकि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्मों को समांतर होना होता है। अब देखिए, ये कोण 90 अंश है, ये कोण 90 अंश है, तो इसका मतलब ये भुजा इसके समांतर है। ये कोण 90 अंश है, ये कोण 90 अंश है, ये भुजा भी समांतर। तो वर्ग में भी सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? समांतर होती हैं, और ऐसा समांतर चतुर्भुज के लिए हमें चाहिए। तो इसलिए हम वर्ग को समांतर चतुर्भुज कहेंगे, क्योंकि वर्ग में समांतर चतुर्भुज की परिभाषा है, निहित है, यानी वर्ग में वो गुण हैं जो समांतर चतुर्भुज की परिभाषा को पूर्ण कर रहे हैं। तो वर्ग की सम्मुख भुजाएं दोनों युग्म में समांतर होती हैं, अतः वर्ग एक समांतर चतुर्भुज भी है। तो आकृतियों के माध्यम से पहले आप समझेंगे, फिर उसके बाद कारण नोट करेंगे। प्रश्न संख्या 3 है, एक बहुभुज सम होता है यदि उसकी सभी भुजाएं बराबर हों और सभी कोण बराबर हों। क्या आप एक समचतुर्भुज की पहचान कर सकते हैं? प्रश्न पूछा गया है कि एक बहुभुज सम होता है कब? जब उसकी सभी भुजाएं बराबर हों और सभी कोण भी बराबर हों। तो क्या आप समचतुर्भुज की पहचान कर सकते हैं? समचतुर्भुज के बारे में हम पढ़ रहे थे, सम माने समान, चतुर्भुज मीन्स जिसकी चारों भुजाएं समान हों। तो हम कैसे पहचान करेंगे? विभिन्न प्रकार के, देखो आपके सामने चतुर्भुज हैं, क्या आप इनको देख के समचतुर्भुज की पहचान कर सकते हैं? अब हम एक एक करके माना देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले इसको देखें, तो क्या ये समचतुर्भुज है? सभी भुजाएं समान लंबाई की नहीं लग रही हैं, तो यह एक समचतुर्भुज नहीं है। इसमें देखिए, 4 की 4 भुजाएं समान लंबाइयों की हैं, अगर आप इसको मापेंगे भी तो आपको समान लंबाइयों की मिलेंगी, तो यह एक समचतुर्भुज है। अगर इसकी जगह आप इसको देखेंगे, तो इसमें ये भुजा अधिक लंबी है, ये भुजा कम लंबी है इसकी अपेक्षा, तो इस प्रकार के चतुर्भुज को भी हम समचतुर्भुज नहीं कहेंगे। ये देखिए, इस प्रकार का चतुर्भुज क्या समचतुर्भुज है? नहीं, इसमें भी सभी भुजाएं अलग अलग लंबाइयों की दिख रही हैं। अब इसको देखिए, इसमें आपको 4 की 4 भुजाएं समान लंबाइयों की दिख रही हैं, तो इसको हम समचतुर्भुज कह सकते हैं। तो हम समचतुर्भुज की पहचान कैसे करेंगे? उसकी भुजाओं की लंबाई के आधार पर। तो इसमें आप स्वयं इसका आंसर लिखेंगे। क्या आप समचतुर्भुज की पहचान कर सकते हैं? हाँ, जिस चतुर्भुज में 4 की 4 भुजाओं की लंबाई समान होगी, हम उस आधार पर समचतुर्भुज की पहचान कर सकते हैं। तो समचतुर्भुज की पहचान कैसे कर सकते हैं? चतुर्भुज की भुजाओं की लंबाई के आधार पर उन सभी भुजाओं की लंबाई हम माप लेंगे, और यदि समान आती है तो हम उसको समचतुर्भुज कहेंगे, नहीं तो नहीं कहेंगे। तो लिखेंगे आप कि एक समचतुर्भुज की पहचान
उसकी भुजाओं की लंबाई मापकर की जा सकती है।